हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये वीडियो दो पार्ट्स में आएंगे क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें सेल ऑर्गन्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्स, ऑर्गन्स, प्रोटीन से मिल करके बना होता है। सेल्स में 8 प्रकार के सेल होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेज, मोनोसाइट, डेंड्राइट सेल, नेचुरल किलर सेल। और ऑर्गन्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो, थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ट्वेनिल्स, स्प्लीन, लिम्फोइड, माल्ट। ठीक है, तो पहला देखते हैं सेल। हमारे इम्यून सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के इम्यून सेल्स पाए जाते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार से के सेल्स से मिल करके बना रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क फॉर्म कहते हैं एंड इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एंड इम्यून सिस्टम में मेन रोल भी प्ले करते हैं। ये सेल्स वेलेबल्स टाइप के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स। ये मोस्ट अबिडेंट इम्यून सेल है जो 60 से 70% पाए जाती हैं। ये सेल्स क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 60 से 70 तक होती है। फेगोसाइटोसिस जो पैथोजन को किल करते हैं एंड ईट करते हैं। ये सेल्स जो पैथोजन होता है उन्हें क्या करते हैं, जो उन्हें मारते हैं और उनको खा जाते हैं। इनके ग्रेनुलस में वेरियस टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। जो इस सेल्स रहता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने के समान संरचना पाई जाती है और उसमें एंजाइम प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ये ब्लड में हाईली मूवेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्लड में अत्यधिक गतिशील होते हैं। टिश्यू के इंटीरियर पार्ट्स में कोई अदर सेल नहीं होते हैं। यूजुअली ये फर्स्ट सेल होते हैं जो किसी इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल शो करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसका डायग्राम है। एंजाइम ग्रेनुअल्स, देखिए बहुत सारे दाने दाने संरचना दिखाई दे रही है। और मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मतलब बहुत सारे क्या हैं, केंद्रक हैं। अगला देखते हैं इसिनोफिल्स। न्यूक्लियस में 2 लोब्ड होते हैं जो कि ग्वेलेल न्यूक्लियस कहलाते हैं। इसमें ग्रेनुअल्स होते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं। इनमें 2 ठो लोब्ड ग्लोगल्स, मतलब आँख के समान संरचना होती है। इसमें ग्रेनुअल्स होते हैं जिसमें एंजाइम होते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं सेल्स के अंदर में। यहाँ WBC का 1.3% भाग में बनता है। ये मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स एंड सम बैक्टीरिया से लड़ता है एंड हमें इसे प्रोटेक्ट करता है। ये सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टी सेलुलर पैरासाइट से लड़ते हैं, है ना, और बैक्टीरिया से भी लड़ते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ वेरियस टाइप्स के एलर्जिक लाइक अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अस्थमा क्या होता है, एक प्रकार का सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है अस्थमा पेशेंट को। देखिए इसका डायग्राम। तीसरा देखते हैं वेसोफिल्स। सभी WBC में कम सामान्य होता है। यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने में मेन रोल प्ले करता है। इसका मेन रोल ब्लड क्लॉटिंग में होता है। इसका मेन काम क्या होता है,
जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड निकलते रहता है, तो उसे क्लॉट करने में रोकने में मदद करता है। इसके ग्रेन्युल्स में हेपेरिन भी होता है। वेरियस एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। मास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर में मौजूद वाल्ड हेलिंग एंड माइक्रोबियल्स डिफिशिएंसी एंड सर्विसेज टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में इसके ग्रेन्युल्स में हिस्टाहेपेरिन युक्त होते हैं। जो इसका ग्रेन्युल्स होता है दाने की समान संरचना होती है, उसमें हिस्टामिन एंड हेपेरिन होते हैं। इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी को जोड़ करके पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करता है। ये सेल्स क्या करता है, जो इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है, दोनों को जोड़ करके जो भी पैथोजन आता है हमारे शरीर में रोगजनक, उसको मारने में मदद करता है, उससे लड़ने में मदद करता है। 5वां देखते हैं मैक्रोफेज। कोई लार्ज फेगोसाइट सेल्स को खाने वाले ब्लड में टिश्यू शेप में माइग्रेट होकर के पैथोजन्स को किल करती हैं। ये ब्लड से टिश्यू में जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा कर के जो पैथोजन होता है उनको मारते हैं। पैथोजन मीन्स जो रोगजनक जीव होते हैं। 6वां है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट 1 लोब्ड न्यूक्लियस के साथ ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही होता है ना, जो ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है। डेंड्राइट सेल। डेंड्राइट्स का मीन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के संपर्क में टिश्यू में प्रेजेंट ब्रांच। डेंड्राइट मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर के पर्यावरण में संपर्क में जो टिश्यू रहता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एक टाइप है जिसमें जिसे लेंजरेंस सेल्स कहते हैं। देखिए इसके बहुत सारे आर्म्स हैं। 8वां है नेचुरल किलर सेल, आल्सो नाउ एज एनके सेल्स। इसको एनके सेल्स भी बोला जाता है। यहाँ माइक्रोबियल्स पर अटैक नहीं करते हैं, जो माइक्रोबियल्स होते हैं उन पर अटैक नहीं करते हैं। ट्यूमर सेल्स एंड डिफेक्टिव सेल्स जैसे हमारे अपने डिफेक्टेड सेल्स को मार देती है। अगर कोई सेल्स किसी रीजन से इफेक्ट हो गया है तो पूरे सेल्स को ही ख़त्म कर देता है ताकि वो और ना फैले। इसको एनके सेल्स कहते हैं। फिर अगला देखते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशंस फॉर द इम्यून सेल्स। जो इम्यून सेल्स होता है उसके डेवलपमेंट में, मैच्योरेशंस में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए बोन मैरो, थाइमस। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, एक्शंस एरिया फॉर द इम्यून सेल्स, वहाँ पर एक्शन शो करवाता है ना। इम्यून सेल फाइट विद द एंटीजन और एंटीजन से लड़ने में भी मदद करता है। पहला है बोन मैरो। इसमें हेमाटोपिक से सेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगला देखते हैं ऑर्गन। टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, बी सेल फर्स्ट रीजन, टी सेल सेकेंड रीजन। कोई भी एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो बी सेल्स और टी सेल उस पर अटैक करते हैं। अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो टी सेल और बी सेल उस पर अटैक कर देते हैं। अगर
अगर ये अटैक करेंगे तो उसमें 2 टाइप्स के कंडीशंस देखे जाते हैं। टी सेल बी सेल अटैक करेंगे तो क्या कंडीशन देखे जाएंगे? 2 प्रकार की। एक तो उनके लिए रिस्पॉन्स देख करके उसे किल कर देता है। अगर कोई एंटीजन इंटर करेगा तो उसे रिस्पॉन्स दे करके तुरंत उसको ख़त्म कर देंगे। और दूसरा, मेमोरी सेल उसे याद करके रखता है कि ये किस टाइप का पैथोजन इंटर किया है। और दूसरा, उस पैथोजन के लिए मेमोरी रखते हैं। अगर वो दोबारा इंटर करेगा तो फिर से वे सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और उसे नष्ट कर देंगे। लिम्फोइटिक सिस्टम, यह एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो एंटीजन एंड इम्यून सेल्स को एक्शंस एरिया तक ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फोटिक सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं: लिम्फोड, कार्टेक्स, पैराकार्टेक्स और मेड्यूला। बी सेल्स, मैक्रोफेज, टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और लिम्फोसाइट एग्जिट। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन अब देखते हैं, जिसमें मेनली क्या क्या है? थाइमस और बोन मैरो। थाइमस, यहाँ टी सेल्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन साइड होता है। यहाँ पर जो टी सेल्स होता है वहाँ पे डेवलप्ड होगा और मैच्योर भी होगा। स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखिए थाइमस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स है, कैप्सूल जो बाहरी आवरण से ढका रहता है, ब्लड वेसल्स हैं, मैक्रोफेज है, डेंड्राइट सेल हैं, है ना। आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है। जो बाहर वाला भाग होता है उसे आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाला भाग है उसे इनर मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक लोब कैप्सूल्स के द्वारा घिरा रहता है जो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सेपरेटेड रहता है। लोबल्स के 2 पार्ट्स होते हैं और लोब्यूल्स 2 कंपार्टमेंट में बटा होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स डिसाइडेड पैक्ड विथ मैच्योर टी सेल आर थाइमोसाइट्स। आउटर कॉर्टेक्स में क्या होता है? मैच्योर टी सेल्स होती हैं। इनर मेड्यूला में सेपरेटली कैप्सुलेटेड विथ थाइमोसाइटेड। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।